गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग ठीक होंगे, जबरदस्त होंगे, अपने एकदम पूरे जोश और होश के साथ अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि जीके का टॉप 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आज मैं लेकर आया हूं। तो चलिए हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम में एकदम रियली में इसी को पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताएंगे कि इस चैनल पर आपको ये चैनल जो है कि टेक मैथ बाय अजय, इस चैनल पर पिछले कई वर्षों से अजय सर द्वारा हर एक प्रकार के मैथ सॉल्व क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं जिससे विद्यार्थी फ्री में अपना एजुकेशन प्राप्त कर सके। तो इस चैनल में सबसे पहले आपको रेलवे, एसएससी और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का, सभी प्रतियोगी एग्जाम के लिए जुड़े हमारे अजय सर के साथ, जो कि अजय सर बहुत ही शानदार तरीके से बहुत इजी लैंग्वेज में मैथ का सॉल्व कराते हैं। तो देखिए स्क्रीन पर यही है अजय सर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे कैसे टॉप 20 जीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप दीजिए। 12 सेकेंड का हम आपको समय देंगे और 4 ऑप्शन देंगे। यदि आप उस समय के अंदर अंदर बता पाते हैं तो बधाई हो, आप सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो आपका आंसर है ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन और डी। दोस्तों जैसे ही हम डी के वाला ऑप्शन बताएंगे हमारा घड़ी का सुई घूमने लगेगा और उसी 12 सेकेंड के अंदर आपको आंसर बताना है। यदि आप उस 12 सेकेंड के अंदर अंदर आंसर बताने में कामयाब हो जाते हैं तो मैं उम्मीद के साथ एकदम विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए, हाइड्रोजन। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए। तो टाइम खत्म। अब आपको हम आंसर बताएंगे कौन सा है। तो नाइट्रोजन, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो वो आंसर है नाइट्रोजन। और दूसरा देखिए, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। हमारा जो देश का जो संविधान है वह कब लागू हुआ था। तो पहला ऑप्शन है 26 जनवरी 1949, दूसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 2 जनवरी 1950 और चौथा ऑप्शन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर 2 अक्टूबर 1950। तो दोस्तों बताइए। चलिए देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर दे देता है। तो आपका आंसर है 26 जनवरी 1950, भारतीय संविधान लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के संरक्षक किसे कहा जाता है। तो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं संविधान के संरक्षक किसे कहा जाता है। प्रधानमंत्री को कहा जाता है, या भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, राष्ट्रपति को कहा जाता है, या फिर सर्वोच्च न्यायालय को। दोस्तों संविधान के संरक्षक किसे कहा जाता है, इन चारों में से कौन सा उत्तर है। आप जल्द से जल्द इस आंसर दीजिए इसे। देखिए आपका टाइम भी खत्म हो गया है और आप आंसर भी नहीं दे पा रहे होंगे। तो चलिए हम बता रहे हैं कि कौन सा है संविधान के संरक्षक किसे कहा जाता है। तो वह है सर्वोच्च न्यायालय। दोस्तों मैं आपको बताते चलूं कि हमारे हिंदी टाइपिंग में कुछ गड़बड़ियां हैं जिसको हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन आपको कंटेंट में कभी कमी नहीं मिलेगी। क्वेश्चन एकदम सटीक पूछा, ये सब पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अंबेडकर। आपका टाइम स्टार्ट हो गया है।
आंसर हम बताते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है। राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? पहला 4 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, दूसरा 6 वर्ष के लिए, तीसरा 5 वर्ष के लिए, और चौथा, जैसे ही हम चौथा आंसर बताएंगे मेरा घड़ी चलने लगेगा और आप उस 12 सेकंड के अंदर अंदर यदि सवाल का जवाब दे देते हैं दोस्तों, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि एग्जाम में टाइम, क्वेश्चन के साथ साथ टाइम भी मैटर करता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप बताइए। तो आंसर है आपका 6। राज्यसभा के सदस्य को 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? तो चलिए देखते हैं। गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, यमुना नदी, गोदावरी नदी और कावेरी नदी। तो इन चारों में से आप जल्द से जल्द क्वेश्चन बताने, आंसर बताने का कष्ट कीजिए, कष्ट नहीं कीजिए, अपना नंबर लीजिए। गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी को गंगा नदी कहते हैं, वही गंगा जिसके जिसको पवित्र नदी माना जाता है। पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा पर्वत है? देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा पर्वत है? तो ऑप्शन आपको बता रहे हैं। कंचन कंचनजंग कंचनजंगा, ये एक पर्वत है जो कि हमें कहने नहीं आ रहे, लेकिन आप पढ़ लीजिए, इसमें टाइपिंग भी गलत है। और ढोलगिरी पर्वत, माउंट एवरेस्ट, और चौथा है नंदा देवी। तो आप जल्द से जल्द इसका टाइम समाप्त होने तक 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, चलिए स्टार्ट। अब आप, आंसर है आपका माउंट एवरेस्ट। पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। नील नदी किस देश में बहती है? नील नदी किस देश में बहती है? भारत में, ईरान में, चीन में, मिस्र में। तो आप जल्द से जल्द उत्तर बताइए, इसका कौन क्या उत्तर होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका मिस्र। ठीक है। कौन सा राज्य पूर्व का शेर कहलाता है? कौन सा राज्य पूर्व का शेर कहलाता है? पहला असम, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा उड़ीसा और चौथा बिहार। तो आप इसका आंसर बताइए, समय खत्म होने वाला है। आपका आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा को राज्य राज्य पूर्व का शेर कहलाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, आपके शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है आपको पता होना चाहिए। तो आप आंसर देखिए, ऑप्शन देखिए। फीमर जांग की हड्डी, पसली की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, टिबिया। तो आप आंसर बताइए, हमें तो लग रहा है कि आपको इसका आंसर पता ही होगा। तो चलिए देखते हैं। फीमर की हड्डी यानी कि जांग की हड्डी, मानव की शरीर की, आपके शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांग की हड्डी है। क्या आपको पता था? यदि पता था तो कमेंट में यस लिखिए, अगर नहीं पता तो कमेंट में नो लिखिए। बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, आर्गन। तो जल्द से जल्द इसका आंसर बताने की कोशिश करें। देखिए, समय रहते ही सचेत हो जाना चाहिए, टाइम के साथ साथ हमारे साथ। तो आप इसका आंसर बताइए जल्द से जल्द, हम बताते हैं इसका आंसर क्या है। ऑर्गन, बल्ब में ऑर्गन गैस भरी जाती है। बिजली की खोज किसने की थी? बिजली की खोज किसने की थी? तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमारे
इस चैनल टेक मैथ बाई अजय पर एजुकेशन रिलेटेड, प्रतियोगी परीक्षाओं रिलेटेड सभी प्रकार की जो है कि एकदम फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जाते हैं, जो अजय सर के द्वारा पिछले कई सालों से दिए जाते हैं। तो इस चैनल को फ्री स्टडी मटेरियल एकदम अच्छे ढंग से पढ़ने के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए इसका हम लोग देखते हैं ऑप्शन। थॉमस अल्वा एडिसन, न्यूटन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ई एन शास्त्री। ठीक है। बिजली की खोज किसने की थी? ज्यादातर तो हमको ऑप्शन सी लग रहा है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन। जी हाँ दोस्तों, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिजली की खोज की थी। क्या आपको पता था? यदि हाँ तो कमेंट में लिखिए यस, नहीं तो नहीं। पलासी का युद्ध कब हुआ था? देखिए ये एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता है और ये कुछ एग्जाम में आते हैं। आपका आंसर 1757 में, 1764 में, 1857 में, 1947 में। तो आप इसका आंसर बताइए। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। भारत की रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारत की रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1930 में, 1935 में, 1947 में, 1950 में। तो आप बताइए दोस्तों, भारत के रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। जीडीपी का पूरा नाम? जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है कि बड़े लेवल के एग्जाम में भी पूछा जाता है, जीडीपी का फुल फॉर्म। तो देखते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दूसरा है ग्लोबल डेवलपमेंट प्लान, तीसरा है जनरल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, चौथा है गवर्नमेंट डाटा पॉलिसी। तो आप इसका आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा? उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चैनल से बेनिफिट मिल रहा होगा। तो इसका आंसर है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? देखिए दोस्तों, ये सब क्वेश्चन जो है कि एकदम छटे हुए क्वेश्चन है, जो डायरेक्ट एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो इसी ऐसे ही स्टडी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो देखिए। और 2010 नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2010 या फिर 2012 में या फिर 2014 में, नहीं तो 2015 में। आप इसमें से कौन सा आंसर है बताइए। तुक्का मारिए, क्योंकि एग्ज़ाम तो है नहीं, लेकिन एग्ज़ाम में तुक्का मारेंगे फंस जाएंगे। इसीलिए एग्जैक्ट पढ़ने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? ये सब क्वेश्चन आपको एकदम पता ही होगा। तो चलते हैं, देखते हैं। ध्यानचंद्र को, रोहित शर्मा को, कपिल देव को, सुनील छेत्री को। तो दोस्तों बताइए, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? ध्यानचंद्र को या फिर रोहित शर्मा को, कपिल देव को, सुनील छेत्री को? जी हाँ दोस्तों, रोहित शर्मा को नहीं बल्कि ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। रोहित शर्मा को तो 264 रन का बादशाह कहा जाता है। ठीक है। सिक्सर किंग कहा जाता है। यदि आप रोहित शर्मा के फैन है तो कमेंट में यस लिखिए, अगर फैन नहीं है तो कमेंट में नो लिखिए, लेकिन पढ़ते रहिए। 2025 का एशिया कप किस टीम ने जीता था? देखिए ये क्वेश्चन जो है कि हाल ही में हुआ है। ये घटना एकदम हाल ही में हुआ है। तो इसका आंसर आप बता सकते हैं। अगर बता लिए तो मुबारक हो, बधाई हो, आप करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं, आपका करंट अफेयर मजबूत है। यदि आप इस क्वेश्चन को बता रहे हैं, जा पा रहे हैं, तो आप करंट अफेयर आपका मजबूत है। तो आप देख देख सकते हैं। इंडिया 2025 का एशिया कप कौन सी टीम जीती थी? तो इंडिया पहला ऑप्शन, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा पाकिस्तान और चौथा बांग्लादेश।
तो बताइए दोस्तों, 2025 का एशिया कप किस टीम ने जीता था? इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। टाइम आपका समाप्त। और मैं बताने जा रहा हूँ इसका आंसर। इसका आंसर है इंडिया। इंडिया जो है कि 2025 का वर्ल्ड कप जीता था। जी हाँ दोस्तों, आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है लाइव। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किस स्तंभ से लिया गया है? देखिए दोस्तों, इतना आसान आसान क्वेश्चन जो है कि पेपर में पूछे जाते हैं। और इसी सब वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नालंदा, कोणार्क, सारनाथ, अमरावती। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या हुआ, क्या होगा? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किस स्तंभ से लिया गया है? सारनाथ। सारनाथ, इसका आंसर होगा सारनाथ। ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन ये हमारे इस वीडियो का है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। तो इसका आंसर आपको पता है, हमको नहीं पता है। ठीक है, या मतलब इसका आंसर हमको बताने के लिए आप कमेंट में लिखिए कि हाँ मैं इसी एग्जाम का तैयारी करता हूँ। मैं ऑप्शन भी दे रहा हूँ आपको। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस इत्यादि। आप एसएससी के क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं, या फिर रेलवे का क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं, या फिर डिफेंस के सिस्टम में तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, इस वीडियो में पहली बार ये हुआ कि इसका आंसर मुझे ही नहीं पता है, आपको पता है। तो आप बताइए, कमेंट में लिखिए कि मैं इसी इसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। तो मैं उसी बेस पर आपको वीडियोस प्रोवाइड कराते जाऊँगा। यदि आपको कुछ भी परेशानी हो कि जैसा भी स्टडी मटेरियल चाहिए हो, इस चैनल पर कमेंट में लिख दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। या फिर अदर एग्ज़ाम की। तो चलिए दोस्तों, 12 सेकेंड का टाइम है टाइपिंग करने के लिए कमेंट में। तो जाइए सर, आराम से टाइपिंग कीजिए। जी हाँ दोस्तों, कमेंट में बताइए। इसका आंसर तो हमें यही पता है कि कमेंट में बताइए। इसका आंसर हमें कमेंट में मिलेगा और आप बताएंगे आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिससे हमें पता चल सके। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपको इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं।